नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आज जो सवाल लेकर मैं हाजिर हूं वो सुप्रीम कोर्ट से ही है। सवाल ये है कि 4 जून को सरकार बदल जाएगी, तो सरकार के बदलने का परिणाम सुप्रीम कोर्ट पर क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा सरकार बदलने के बाद? जी हाँ, यह मौजूद सवाल मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। चुनावी हलकों में आपने सुना तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप कि अगर इंडिया गठबंधन आ जाएगा तो संपत्ति बांट दी जाएगी और तरह तरह की बातें दोनों पक्षों से की गई। तो मेरा सवाल है कि अगर 4 जून को 1 मिनट के लिए मान ही लिया जाए कि इंडिया गठबंधन बाहर चला जाता है और इंडिया गठबंधन आ जाता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा? जी हाँ, सवाल है यही है। सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि 4 जून के बाद नई सरकार आएगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट चलेगा? क्या देश में लोगों को न्याय व्यवस्था मिल पाएगी? आप चौंक रहे होंगे मेरे इस सवाल से, लेकिन यह सत्य है। यह सवाल सिर्फ दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में सरकार बदलने का नहीं है। राज्य में भी जब जब सरकारें एक पार्टी से दूसरे पार्टी की आती है तो सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग लगभग रुक जाती है। तो अगर राज्यों में सत्ता परिवर्तन के बाद सुप्रीम कोर्ट के सेहत पे फ़र्क पड़ता है, उसकी कार्रवाई पे फ़र्क पड़ता है, तो अगर केंद्र में सत्ता बदलेगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर फुल स्टॉप लग जाएगा? इसी सवाल को जानेंगे आज हम आज के अपने एपिसोड में। देखिए, मसला क्या है? मसला ये है कि हाल ही सुप्रीम कोर्ट में एक बिल के मैटर सुनवाई का आया। जो एक्यूज्ड है, यह मामला उत्तराखंड से संबंधित है। जो एक्यूज्ड था वह पिछले 1.5 साल से जेल में बंद था। उसके ऊपर क्रिमिनल चीटिंग अंडर दी उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1988 का केस था। को एक्यूज्ड बहुत पहले बेल पे छोड़ दिए गए थे और यह एक्यूज 1.5 साल से जेल में बंद था। तो जब इसका बेल का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो जजेज इस पे यह फैसला नहीं दे सके, क्योंकि सरकार की तरफ से जब काउंटर एफिडेविट, काउंटर हलफनामा दाखिल करने को कहा गया तो उत्तराखंड के जो स्टैंडिंग काउंसिल थे, जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि हम यह हलफनामा अब दाखिल नहीं कर सकते क्योंकि अभी अभी हम नए नियुक्त हुए हैं। और पुराने वाले कहाँ गए? तो वो हटा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट को बड़ा अजीब लगा। कहा, ये क्या कहानी है कि जब जब अगर सरकार बदलेगी राज्यों में, यूनियन टेरिटरी में, तो हम काम करना बंद कर दें, सुप्रीम कोर्ट में काम करना बंद हो जाए? यह तीखा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पूछा बल्कि अगली तारीख पर उत्तराखंड के लॉ मिनिस्ट्री के चीफ सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब कर लिया। बोला, आप आइए यहाँ एक्सप्लेन कीजिए, ये क्या तमाशा है? तो अगली तारीख पर चीफ सेक्रेटरी महोदय खुद ही उपस्थित हुए और अपने अधिवक्ता के तहत यह सबमिशन दिया कि जनाब, उत्तराखंड में पिछले 7 या 8 साल में पैनल ऑफ एडवोकेट्स बदला नहीं था, इसलिए हमारी मजबूरी थी, हमने इसको बदला। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिंग को नोट कर लिया, लेकिन साथ में यह निर्देश दिया कि राज्यों में जब जब सरकार बदले, यूनियन टेरिटरी में सरकार बदले, तो हम इस बात से इनकार नहीं करते कि राज्य सरकार को अपने पैनल ऑफ एडवोकेट्स नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। वो कर सकते हैं, अपने पसंदीदा एडवोकेट्स को अपॉइंट कर सकते हैं और सरकारें करती हैं, करिए,
लेकिन साथ में एक शर्त रखी और एक ऑर्डर पास किया कि जब भी आप पैनल ऑफ एडवोकेट्स बदलेंगे तो पुराना जो पैनल है उसको आप कम से कम 1.5 माह तक काम करते रहने का आदेश जारी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आनन फानन में आपने एक चिट्ठी जारी कर दी और कहा कल से अजय कुमार जी उत्तराखंड सरकार के अधिवक्ता नहीं रहेंगे, ये आउट, और कोई विजय कुमार जी आ गए, वो तारीख पर आकर एडजॉर्नमेंट लेंगे, क्योंकि वो कहेंगे जी मुझे तो मैटर का कुछ पता ही नहीं है, ना मुझे फाइल मिली है, ना डिटेल्स मिला है, ना ब्रीफ मिला है। अब जिसको आपने 24 घंटे की नोटिस पे निकाल दिया या तत्काल प्रभाव से निकाल दिया, वह क्यों ब्रीफ दे, वह क्यों फाइल दे? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो चेंज ऑफ पैनल ऑफ एडवोकेट है वह स्मूथ तरीके से हो और उससे कोर्ट के फंक्शनिंग पे बाधा ना हो। एडजॉर्नमेंट्स आफ्टर एडजॉर्नमेंट इस ग्राउंड पे ना मांगे जाएं कि जनाब अभी तो हम अपॉइंट हुए हैं, पुराने वाले निकाल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त रखी कि ये 1.5 महीने की जो पीरियड है कूलिंग ऑफ, यह बिल्कुल सुनिश्चित करे हर राज्य, और तुरंत रजिस्ट्री को यह आदेश दिया कि यह ऑर्डर की कॉपी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के जितने भी स्टैंडिंग काउंसिल्स हैं उन तक पहुंचाकर सुप्रीम कोर्ट की इस नई व्यवस्था, इस नई परिपाटी से सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी को अवगत करा दिया जाए और सख्ती से यह हिदायत दी जाए कि वह पैनल ऑफ एडवोकेट जरूर बदलें, लेकिन साथ में 2 चीज़ें उनको सुनिश्चित करनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बाधित ना हो, लोगों को न्याय मिलने में बाधा ना आए, न्याय मिलने में देरी ना हो। और इसके लिए जो प्रैक्टिकल टिप्स और प्रैक्टिकल व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने की कि पुराने पैनल के जाने और नए पैनल के आने में कम से कम 45 दिनों का फासला, गैप अवश्य होना चाहिए। तो इसी के साथ यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर केंद्र में सत्ता परिवर्तन होता है 4 जून के बाद, तो क्या जो पैनल ऑफ एडवोकेट्स भारत सरकार के बदले जाएंगे, जो महाअधिवक्ता, अधिवक्ता, एडवोकेट जनरल बदले जाएंगे, उससे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई प्रभावित होगी, न्याय मिलने में देरी होगी, या एक स्मूथ प्रक्रिया के तहत अंजाम दिया जाएगा जिससे जनता को कोई नुकसान ना हो, जनता को न्याय मिलने में देरी ना हो। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय में, एक ऐसे ही मुकदमे के साथ। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।